दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। दुनिया में देश भर में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, जिसमें भारत के बहुत ज़्यादा क्षेत्र शामिल हैं, जिसमें अपना विंध्य क्षेत्र और सतना रीवा शहर भी है। इस भीषण गर्मी में आप यदि प्रेग्नेंट हैं या आपकी डिलीवरी हो गई है तो आपको अपना ध्यान कैसे रखना चाहिए, पानी, खाना और बाकी चीज़ों की मात्रा क्या रखनी चाहिए, पोस्टपार्टम डाइट कैसी होनी चाहिए, आज अपन उसके बारे में डिटेल चर्चा करेंगे। मेरा नाम डॉक्टर निकिता सेन है। मैं ऑब्स्टेट्रिशियन और गायनेकोलॉजिस्ट हूँ आपके शहर रीवा से। जो पोस्टपार्टम जापा पीरियड होता है उसमें आपको हर चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है। आपको कार्बोहाइड्रेट रिक्वायर्ड होता है, आपको फैट रिक्वायर्ड होता है, आपको मिनरल्स रिक्वायर्ड होते हैं, आपको विटामिन रिक्वायर्ड होते हैं। इस पीरियड में आपको एक बैलेंस डाइट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। मैक्सिमम पोस्टपार्टम पीरियड में ये प्रश्न होता है कि हम क्या खाएं, कितनी मात्रा में खाएं। हमारे घर में ये मना कर रहे हैं, घर में बड़े ये मना कर रहे हैं। देखिए, वैसे तो बड़े अधिकांशतर सही सलाह देते हैं, बट कुछ चीज़ों में अपन अपने तर्क से भी उनको बता सकते हैं। जैसे पहला एक बहुत कॉमन प्रश्न होता है कि ज़्यादा पानी पीने से पेट निकलने लगता है, बट पोस्टपार्टम पीरियड में 10 से 12 ग्लास पानी पीना बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। इस गर्मियों में तो कुछ ज़्यादा ही, क्योंकि अगर आप पानी नहीं पिएंगे और आपकी डिलीवरी हुई है तो डिलीवरी में ब्लीडिंग होता है, उसमें पानी के साथ मतलब ब्लड लॉस होता है। दूसरा, वेजाइनल डिलीवरी में बच्चा वेजाइना से निकलता है तो वेजाइना में इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं, प्लस यूटीआई होने के चांसेस, यूरिनरी इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। जो सिजेरियन मॉम हैं उनमें तो कैथेटराइज ही अपन करते हैं। तो अपन यूटीआई से बचे पोस्टपार्टम पीरियड में। इसमें आपको अपना वाटर एडिक्वेट लेना है। फर्स्ट मैंने क्वांटिटी एक्सप्लेन करी है कि 10 to 12 ग्लास पर डे एटलीस्ट होना चाहिए। सेकेंड, आप किस फॉर्म में ले सकते हैं, तो आप जीरा पानी ले सकते हैं, आप अजवाइन पानी ले सकते हैं, आप सौंफ ऐड करके ले सकते हैं। गरम गुनगुना पानी एडवाइज होता है, बट आप फ्रिज का पानी अवॉइड करें। नॉर्मल टेम्परेचर का वाटर या घड़े का पानी भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरी बात, खाने में आप घी कितना लेंगे, तो 3 से 4 चम्मच घी धीरे धीरे आप खा सकते हैं, इतना कि आप उसको डाइजेस्ट कर सकें। और जब आप डाइजेस्ट करें तो फिर आप उसकी क्वांटिटी बढ़ा करके 6 से 7 चम्मच भी कर सकते हैं। घी आप किस किस फॉर्म में ले सकते हैं, आप लड्डू जो बनता है उसमें घी ले सकते हैं, दाल में घी ले सकते हैं, सब्जी में ले सकते हैं, या फिर आप हलवे में डाल सकते हैं। इस घी एक ओमेगा 3 फैटी एसिड रिच होता है, गुड कोलेस्ट्रॉल होता है उसमें, तो वो आप एक बैलेंस्ड क्वांटिटी में ले सकते हैं। बहुत एक्सेसिव मत लीजिएगा, अदरवाइज मुंह में छाला होना, ब्लोटिंग होना, ये सारी चीज़ें दिक्कतें आती हैं। तीसरा है ड्राई फ्रूट्स। आपको यूजुअली क्या क्या ड्राई फ्रूट्स खाने चाहिए, तो ड्राई रोस्टेड भी आप ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। ड्राई फ्रूट 6 से 7 क्वांटिटी में रखें, जैसे काजू, किशमिश, अंजीर, बादाम। इनको आप अपने हलवे में, लड्डू में, नॉर्मल दूध के साथ आप खा सकते हैं। चौथा, जो आपके पंपकिन सीड्स आते हैं, साबूदाना होता है। साबूदाना इज़ वेरी रिच इन कैल्शियम, उसमें कार्बोहाइड्रेट कम होता है, तो डाइजेशन में भी अच्छा होता है, तो साबूदाना आप इस्तेमाल कर सकते हैं। साबूदाना आप मीठा इस्तेमाल भी कर सकते हैं, नमक वाला भी। एक भ्रांति होती है कि नमक नहीं देना है, स्पेशली सिजेरियन वालों को, जिनसे उनके टाँके खराब होते हैं। ये गलत बात है, नमक इस्तेमाल करना चाहिए। नमक से हीलिंग नहीं होती। अगर नमक प्रॉपरली आप नहीं लेंगे, कैल्शियम लेवल लो जाएंगे, तो हीलिंग में प्रॉपर दिक्कत आती है। और दूसरी बात, पेशेंट को चक्कर आने लगता है, लोनेस फील होती है, बीपी भी लो हो सकता है। तो नमक एक्सेस में नहीं देना है, बट एक जो नॉर्मल क्वांटिटी अपन सब्जी या दाल में रखते हैं वो आपको लेना है। चौथा है दूध आप कितना पी सकते हैं, तो दूध आप 3 ग्लास से 6 ग्लास तक दूध पी सकते हैं, बट आपको जब भी इनिशियल से स्टार्ट करना है तो आपको कम से ही स्टार्ट करना है, ताकि आपका बॉडी को टाइम मिले कि वो एडजस्ट करे और वो डाइजेस्ट कर सके। मगज के बीज, चिया सीड्स, बेसल सीड्स, ये सारी चीज़ें अच्छी औषधियाँ होती हैं जो कि आप अपने डाइट में ऐड करें। अगर बड़े बुजुर्ग खिलाते हैं तो ये अच्छे हर्ब्स हैं, आपको लेना चाहिए। इसके अलावा एक कॉमन क्वेश्चन होता है
कि नींबू खटाई देना चाहिए या सिट्रस फ्रूट देना चाहिए कि नहीं। देखिए, वी एज एन डॉक्टर वी रिकमेंड कि सिट्रस फ्रूट्स वगैरह देना चाहिए, क्योंकि वो आपकी हीलिंग बेटर कराता है, वियर एंड टियर रिपेयर अच्छा कराता है। बट अगर आपके घर वाले एडवाइस कर रहे हैं, मना कर रहे हैं, तो अवॉइड, ऐसा कुछ नेसेसिटी नहीं है। फ्रूट्स में आपको क्या क्या लेना चाहिए, तो केला, पपीता, चीकू, सेव, ये सब आप ले सकते हैं, और सिट्रस फ्रूट्स भी आप खा सकते हैं। इसके अलावा आप दाल, हरी सब्जियां, चपाती, मतलब कार्बोहाइड्रेट और जो प्रोटीन्स मिनरल्स आप ले रहे हैं, साथ में आप फाइबर भी बैलेंस करें। अदरवाइज कॉमन जो प्रॉब्लम होती है डिलीवरी के बाद वो होता है कॉन्स्टिपेशन, मदर को कब्ज होने लगता है। वो इस वजह से भी कई बार ज़्यादा होता है कि वो घी और बाकी सारे मिनरल्स ज़्यादा लेते हैं, पानी इनटेक कम करते हैं, फाइबर डाइट में कम लेते हैं। तो आपको फाइबर का भी ध्यान रखना है। इन गर्मियों अपने आप को, अपने बच्चे को सुरक्षित रखिए। अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।